तो हमने पिछली बारी जो है एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस किए थे और कुछ थ्योरम्स करी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, अगली थ्योरम देखते हैं। ये थ्योरम नंबर आपकी बुक में जो है वो 7 के नेम से, थ्योरम नंबर ये थ्योरम नंबर 6 के नेम से, 7 नहीं। चलिए अब थ्योरम क्या है ये जरा इसको समझते हैं हम लोग। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ये कहती है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। सर्कल की जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो हमेशा इक्वी डिस्टेंट होती हैं, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सर्कल की जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो हमेशा सर्कल के सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होती हैं। अब इसका मतलब क्या है देखते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास सर्कल है, ये उसका सेंटर है मान लेते हैं। सपोज करिए आपके पास दो हैं यहाँ पर कॉर्ड्स, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। सपोज करिए एक आपके पास कॉर्ड है, कॉर्ड 2 पॉइंट से पास होती है, तो सपोज करिए ये ए बी 2 पॉइंट्स और ये आपके दो पी क्यू पॉइंट्स। ठीक है, हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये सेंटर से भी इक्वी डिस्टेंट होंगे। मतलब सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ करूं मैं, अगर मैं कंस्ट्रक्शन करके सर्कल से एक लाइन ड्रॉ करूं, सपोज करो सेंटर मेरा ओ है, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं ओ एम और मैं ये लाइन ड्रॉ करूं आपकी ओ एन, तो ओ एम और ओ एन बराबर होंगे। इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, सर्कल विद सेंटर ओ। सर्कल सेंटर ओ के साथ हमें गिवन है, दो कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, ए बी और पी क्यू हमें इक्वल कॉर्ड्स गिवन है। एक चीज, दूसरी चीज हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करनी है, यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन में एक काम करते हैं, ये ओ एम लाइन और ओ एन लाइन हमने ड्रॉ करी है वो लिखते हैं कंस्ट। और एक चीज और देखो, हमने ये लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि ये परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का फॉर्म करे एंगल। तो हम कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे कि हम बोलेंगे कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के और ओ एन परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ये हमने कंस्ट्रक्शन करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं, ओ ए लाइन और ओ बी लाइन को ज्वाइन करते हैं, ओ पी लाइन और ओ क्यू लाइन को भी ज्वाइन करते हैं, एंड ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ क्यू और ओ पी लाइन्स को ज्वाइन करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि ये ओ एम और ओ एन आपके दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इन दोनों को हमें इक्वल शो करना है, तभी तो हमारा काम बनेगा कि ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में है, ओ एम और ओ एन इक्वल है, ये हमें शो करना है। अब प्रूफ करते हैं इसको पूरा का पूरा। मुझे ओ एम और ओ एन जो हैं वो करने हैं इक्वल शो। कैसे कर सकता हूँ, देखिए मेरे पास दो ट्राइंगल है यहाँ पर, ओ एम ए ओ एन पी। मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूँ और कॉन्ग्रुएंट के बाद सीपीसीटी से कह दूंगा ओ एम और ओ एन के बराबर है। इतना ही करना है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा उसके लिए। हम कैसे करें इनको कॉन्ग्रुएंट, हमारे पास 90 डिग्री के एंगल तो हैं, बिल्कुल हैं। बाकी हमारे पास कुछ है, हमारे पास OP और OA बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस बन रहे हैं। हमारे पास दो चीज़ें तो हैं, हमारे पास एक और चीज़ होती तो हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर पाते। तो हमें एक और चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी, 90 डिग्री का एंगल और ये साइड्स तो हैं मेरे पास,
बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। और ये साइड अगर हो जाए मेरे पास दोनों इक्वल तो काम बन जाए, मैं कह दूंगा इनको फिर दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। तो पहले मैं ए एम और पी एन को इक्वल करता हूँ, तभी बात बनेगी। अब कैसे बात बनेगी याद करिए, पिछली क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी थी, एक थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 कहती है परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं एक कॉर्ड पे तो उससे कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। इसका मतलब ए एम एम बी के बराबर है, ए एम आपका बराबर है बी एम के, ए एम बी एम के बराबर है। और आपका पी एन क्यू एन के बराबर है। रीजन क्या है? परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्ट करता है उसको, बाइसेक्ट इट, लेकिन दोनों साइड्स बराबर होंगी, ये आपको पता चल गया। अब दूसरी बात, क्योंकि ए एम और एम बी बराबर है, इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि ए एम ए बी का तो हाफ हो गया। भाई जब ए एम और एम बी बराबर हैं तो ए एम पूरे ए बी का हाफ ही तो हो गया, आधा ही तो हो गया, क्योंकि दोनों बराबर है। और मैं ये भी कह सकता हूं इसलिए पी एन पी क्यू का आधा हो गया, क्योंकि पी एन और एन क्यू, पी एन या क्यू एन बराबर हैं तो पी एन पूरे साइड का आधा हो जाएगा। अब मेरे पास एक चीज है, मुझे पता है कि ए बी पी क्यू के बराबर है, गिवन है मेरे पास, दोनों कॉर्ड्स बराबर गिवन है मुझे। ऑल्सो ए बी मुझे पी क्यू के बराबर गिवन है, तो ए बी की वैल्यू आप यहाँ पुट करो। ए बी कितना है? 2 टाइम्स ऑफ ए एम। देखो ना ए बी कितना है, 2 यहाँ ले जाओ। और पी क्यू कितना है आपका? 2 टाइम्स ऑफ पी एन। तो 2 से 2 कटा, ए एम आपका हो जाएगा पी एन के बराबर ऐसे। और यही तो आपको पहले शो करके दिखाना पड़ेगा, ए एम पी एन के बराबर है, क्योंकि अगर आपने ए एम और पी एन को शो कर दिया, अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने से कोई रोक सकता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ट्राइंगल ए ओ एम, अपने पीछे ट्राइंगल ए ओ एम लिया है और लिया है पी ओ एन, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करते हैं 3 पॉइंट से, काम हो जाएगा। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग इन्हें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? पहला पॉइंट लिखेंगे हम, ये जो एंगल है ओ एम ए, एंगल ओ एम ए बराबर किसके है? ओ एन पी के। रीजन, ईच 90 डिग्री। दूसरा ओ ए ओ पी के बराबर है, क्यों? दोनों रेडियाई है ना सर्कल के। और थर्ड पॉइंट आपका है ए एम पी एन के बराबर, जो पीछे आपने अभी शो किया है, प्रूव्ड अबव। तो ट्राइंगल हो जाएंगे आपके दोनों कॉन्ग्रुएंट बाय विच रूल? अगर आप ध्यान से देखो तो एक राइट एंगल है मेरे पास, ये हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस। और एक साइड है मेरे पास आर एच एस, और बाय सीपीसीटी आप कह दोगे आखिरी में कि ओ एम और ओ एम या ओ एन, हमने पीछे इनको लिखा है, ये है ना, हाँ पीछे हमने इनको ये लिखा है ओ एम और ओ एन इक्वल है, और जो आपकी थ्योरम थी वो प्रूव हो जाएगी। ये थ्योरम काम आएगी क्वेश्चन करने में आपको, एक्सरसाइज 10.4 में। थ्योरम क्या है दोबारा सुन लीजिए। थ्योरम आपकी ये है कि अगर आपके पास दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, ए बी पी क्यू के बराबर है, दो कॉर्ड्स इक्वल हैं,
तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ये आपने प्रूव कर दिया। अब हम करते हैं थ्योरम नंबर 7 इस चैप्टर की, और थ्योरम नंबर 7 जो है वो जो अभी पढ़ा हमने थ्योरम 6 उसके कन्वर्स है। कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 6। तो थ्योरम नंबर 7 हमारे पास क्या है, ज़रा उसको हम फोकस करते हैं। थ्योरम नंबर 7 हमारी कहती है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब क्या है देखते हैं। सपोज करिए ये आपके पास एक सर्कल है, इसका सेंटर O है। सपोज करिए आपके पास दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड ये रही, एक कॉर्ड आपकी ये रही। ये दो कॉर्ड्स हैं आपके पास। नेम कुछ भी कर सकते हो आप चाहो तो इनका, इसको ए बी बोल दो और इसको आप पी क्यू बोल दो। एक डायामीटर पास करो, इस सर्कल का डायामीटर पास करो सेंटर से और इन दोनों के बीच में से, इन दोनों कॉर्ड के बीच में से, सच दैट कि ये जो एंगल है, जो आपका डायामीटर हो, वो डायामीटर इस पूरे एंगल को दो पार्ट्स में बाइसेक्ट करे। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो। तो आपके पास क्या है स्टेटमेंट, मेरे पास दो कॉर्ड्स हैं, ये कॉर्ड्स इक्वल नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ने इतना कहा है बस, तो सपोज करो सेंटर थोड़ा सा नहीं मान लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है हमारे पास कॉर्ड है, कॉर्ड इक्वी डिस्टेंट पे है सेंटर से। मतलब अगर इस कॉर्ड के सेंटर से मैंने अगर एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर ओ एम ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन, मैं ड्रॉ करता हूँ ओ एन परपेंडिकुलर लाइन। ये लाइंस दोनों मेरे को जो है इक्वल दी हुई है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये लाइंस इक्वी डिस्टेंट है। तो मुझे क्या शो करना है, मुझे ये शो करना है कि ये कॉर्ड्स भी इक्वल हैं लेंथ में। पहले वाले थ्योरम का उल्टा है, पहले आपको दो इक्वल कॉर्ड्स दी थी, उनको सेंटर से उनका डिस्टेंस इक्वल शो करना था। पहले आपको ओ एम और ओ एन शो करने थे इक्वल, इस बारी ओ एम और ओ एन दिए हुए हैं, ए बी और पी क्यू शो करना है आपको इक्वल। तो ये आपका थ्योरम है कि कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट हैं सेंटर से, इन कॉर्ड्स को इक्वल भी शो करना है लेंथ में। हाँ तो ये भी आसान है, यहाँ पर भी कॉन्ग्रुएंस का रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे जरा देखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। एक सर्कल गिवन है विद सेंटर ओ, और क्या गिवन है हमें, ओ एम और ओ एन इक्वल गिवन है। ओ एम और ओ एन आपको जो है वो इक्वल गिवन है। और क्या गिवन है आपको, और आपको गिवन है कि ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं, क्योंकि ये आपके परपेंडिकुलर है ना। अच्छा एक चीज़ और, जो डायमीटर हमने दिखाया था इसका नाम भी कर देते हैं हम लोग। इस डायमीटर को हम लोग कह देते हैं एस आर। एस आर इज द डायमीटर पासिंग फ्रॉम सेंटर ओ। ये एस आर सेंटर से पास हो रहा है, और मैंने बताया था ये ऐसे पास हो रहा है कि वो इन दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ए, इस पॉइंट को हम कह देते हैं क्यू। ए क्यू ओ एंगल बराबर है पी क्यू ओ के। कैसे, तो ये हमने क्यू पहले कर रखा है। तो उसका नाम क्या कर सकते हैं, टी कर देते हैं नाम, और क्या कर सकते हैं।
थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो उसको, ATO और PTO। ओके, हाँ, तो ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, ये डायमीटर इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करते हुए पास हो रहा है। SR पास हो रहा है सेंटर से और वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ATO और PTO दोनों आपके बराबर है। तो पहले हमने क्या लिख दिया, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, है ना। ये दो एंगल्स 90 वाले भी इक्वल हैं, ये भी लिख दो आप। एंगल OMT इक्वल टू एंगल ONT, क्योंकि आपके ये परपेंडिकुलर्स हैं, ईच 90, ये भी आप लिख दो, है ना। अच्छा, ये तो आपके पास अब गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, ये कॉर्ड्स इक्वल है, AB PQ के बराबर है, तो आप आगे लिखो टू प्रूफ। अच्छा, एक चीज और जरा समझ लीजिए, क्वेश्चन ने हमें ये तो बोला है कि कॉर्ड्स इक्वल शो करनी है क्योंकि कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, मतलब OM और ON हमें इक्वल दिए हुए हैं क्वेश्चन में। बट पता है हम क्या करेंगे इस थ्योरम में, इस क्वेश्चन में हम OM और OM को इक्वल शो करके दिखाएंगे। ध्यान रखना, साफ पढ़ो, क्वेश्चन की लाइन क्या लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है कि कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ये AB और PQ कॉर्ड सेंटर से इक्वी डिस्टेंट पे हैं, OM और ON इक्वल हैं, बट हम इन्हें इक्वल शो करेंगे, तब जाके हम इन दोनों कॉर्ड्स को इक्वल करेंगे। कैसे, देखिए, पहले हमें प्रूफ क्या करना है, AB और PQ को इक्वल, है ना। देखिए, हमें टू प्रूफ करना है, कॉर्ड AB बराबर PQ है, ठीक है। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। अब कैसे प्रूफ करेंगे, हमें AB और PQ करना है ना इक्वल, कैसे करेंगे जरा देखिए। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, प्रूफ पे आता हूं मैं। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, OMT और ट्रायंगल दिख रहा है मुझे ONT। मैं इन दोनों पे फोकस कर रहा हूं। क्या क्या मेरे पास है, OMT एंगल ONT के बराबर है, ईच 90 डिग्री, ये आपको कहा गया हुआ है, आपने ये पास है ये चीज। दूसरा, OT आपके पास कॉमन है, और तीसरा मैंने कहा था ना कि ये वाला एंगल इसके बराबर है क्योंकि ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ATO इज इक्वल टू एंगल PTO। इसे हमने गिवन में लिखा है तो उसे कह देंगे गिवन है ये, क्योंकि SR बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, तो ये हम कह देंगे हमें गिवन है। बस ये ट्राइंगल्स हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल OMT कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ONT के। किस रूल से, दो एंगल्स और एक साइड लिया मैंने, बाय एंगल एंगल साइड रूल। और मैं CPCT से कह देता हूं, बाय CPCT, कि ये जो मेरे पास कॉर्ड्स हैं, ये जो लाइन बनी हुई है OM और ON, ये इक्वल है। मैंने कहा था ना ये तो हमें इक्वल गिवन है, बट इसे हम इक्वल शो करके दिखाएंगे पहले कि OM और ON इक्वल है। क्वेश्चन ने कहा है कि कॉर्ड्स सेंटर से इक्वी डिस्टेंट पे हैं, बट हमने इसे शो करके दिखा दिया। क्यों करके दिखाया है आप समझिए। जब मैं OM और ON को इक्वल शो कर रहा हूं, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं थ्योरम नंबर 6 को देखूं, थ्योरम नंबर 6 में क्या था, थ्योरम नंबर 6 में हमने ये करा था कि दो कॉर्ड्स के सेंटर से जो लाइन है वो हमने इक्वल करके दिखाई थी आखिरी में। कब करी थी हमने ये, क्वेश्चन ने हमें कहा था ये कॉर्ड्स इक्वल है। इस बार हमने क्या किया,
हमें ये नहीं पता था कि हमें ये नहीं बताया क्वेश्चन ने कि कॉर्ड्स इक्वल हैं। हमने उससे पहले ही इन कॉर्ड्स के सेंटर से जो लाइन आ रही है वो इक्वल कर दी। तो हम ये कहेंगे क्योंकि कॉर्ड्स के सेंटर से जो लाइन है वो हमने इक्वल कर दी है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6 ये कॉर्ड्स भी इक्वल होने चाहिए। थ्योरम नंबर 6 में क्या था? कॉर्ड्स इक्वल थे, तो हमने सेंटर ऑफ सर्कल से जो लाइन थी उन कॉर्ड्स पे इक्वल करी थी। इस बार हमने लाइंस पहले इक्वल कर दी, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6 ये कॉर्ड्स भी इक्वल होने चाहिए। तो हम कहेंगे क्योंकि हमने इक्वल कर दिया, सो दिस शोज दैट कॉर्ड ए बी इक्वल है पी क्यू के। रीजन क्या है? थ्योरम नंबर 6, और थ्योरम नंबर 6 की आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। थ्योरम नंबर 6 की स्टेटमेंट थी कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। तो क्योंकि आपने सर्कल के सेंटर से जो लाइंस हैं इन कॉर्ड पे आ रही हैं उन्हें इक्वल करा है, इसका मतलब कॉर्ड भी इक्वल होंगी, और इसलिए आप इस थ्योरम को प्रूव कर पाओगे। हाँ, तो एक बार रिकैप लेते हैं जो अभी हमने थ्योरम्स पढ़ी, फिर क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के। हमने पहली थ्योरम कौन सी पढ़ी आज? पहली थ्योरम पढ़ी हमने कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल में हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि सर्कल के सेंटर से अगर हम लाइन बनाएं, वो लाइंस क्या करेंगी? वो लाइंस इक्वल होंगी। अगर आपकी ए बी सपोज करो पी क्यू के बराबर है, दो कॉर्ड्स आपके पास इक्वल हैं, तो सर्कल के सेंटर से जो आपने लाइन बनाई ओ एम और ओ एन, वो क्या होंगी उस केस में? वो भी इक्वल होंगी। दो कॉर्ड्स इक्वल, तो उन कॉर्ड्स पे सेंटर से जो लाइन बनाओगे आप, वो लाइन इक्वल होती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या पढ़ी हमने? दूसरा पढ़ा हमने अगर ये सेंटर से जो लाइन है कॉर्ड्स के ऊपर इक्वल होंगी, तो भी कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगी। अगर अगर कॉर्ड्स इक्वल नहीं है आपके पास, आपको इतना बताया हो कि सेंटर से जो आपने दो लाइन बनाई कॉर्ड्स के ऊपर, वो लाइंस इक्वल है, तो उस केस में आप कॉर्ड इक्वल कह सकते हो। तो अभी हमने ये देखा, अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस आएंगे, तो हम वो देखते हैं एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज 10.4। इससे पहले आपकी बुक में एक्सरसाइज से पहले एक एग्जाम्पल है, आप उसे करना, कोई डाउट हो तो पूछना अगली बार। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है जो आप लोग होमवर्क में करोगे, और कुछ नहीं आया तो पूछेंगे अगली बार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4 में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, थोड़ा आपको आसान रहेगा क्योंकि आपने इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 10.3 का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो सर्कल्स हैं जिनके रेडियाई हैं 5 और 3 सेंटीमीटर। वो दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे। इन दोनों सर्कल्स के सेंटर का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। सपोज करो इसका सर्कल O है, इसका O डैश है। ये दोनों सर्कल्स जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक कॉर्ड बन रही है। इस कॉर्ड की लेंथ पूछ रहा है क्वेश्चन में से। सपोज करिए इस कॉर्ड का नाम ए बी है, तो इसकी लेंथ पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। ओ डैश 4 सेंटीमीटर है, तो क्या करते हैं? अगर आप ओ ए को ज्वाइन करो तो आपको ये 5 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में।
पढ़ो, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 है और छोटे वाले का रेडियस 3 सेंटीमीटर, और ये आपको 4 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको फाइंड क्या करना है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। सपोज करो ये जो आपका ए बी है कॉर्ड, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ओ डैश को, वो एम पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब जरा एक चीज देखते हैं। अगर हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज 10.3 याद करें, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 10.3 के थर्ड क्वेश्चन में कि अगर एक कॉर्ड दो सर्कल्स के बीच में एक कॉमन कॉर्ड होती है ना, हमने पढ़ा था वो कॉमन कॉर्ड इस लाइन से पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। हमने ये प्रूव भी किया था पिछली क्लास में कि अगर दो सर्कल्स के बीच में एक कॉमन कॉर्ड पास हो रही होती है तो वो कॉमन कॉर्ड इन सर्कल पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो ये आपका इन दोनों सर्कल्स का से जो आपकी लाइन पास हो रही है, ये लाइन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है और इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब मेरे पास ये 90 डिग्री का एंगल है और मेरे पास ये ए एम बी एम के बराबर है, ए एम बी एम। ये मुझे पता है, पिछली क्लास जो हमने क्वेश्चन किया था उससे। पहले ये लिख लीजिए, एज वी नो the line from center of two circles bisect the common chord and also makes perpendicular। ये हमने पढ़ा है पिछली क्लास में भी कि अगर दो सर्कल्स पे कॉमन कॉर्ड होती है तो उस कॉमन कॉर्ड पे जो लाइन बन रही है ना इन दो सर्कल से ओ डैश, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है और वो लाइन इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती है। तो इससे मुझे समझ में क्या आ रहा है, इससे मुझे समझ में ये आ रहा है कि ओ ए एम जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये ओ ए एम एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं ए एम निकाल सकता हूं अगर मेरे पास ये ओ एम होता। अगर मेरे पास ओ एम हो तो मैं यूज कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, उससे मैं निकाल सकता हूँ, है ना। तो बात बन सकती है। अच्छा, एक और चीज जरा देखिए, एक और चीज दिख रही है हमें इस ट्राइंगल में। क्या दिख रही है, ओ ओ ए ओ डैश ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी ना एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे, देखिए, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर। आप एक चीज देखिए जरा, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, और होता है 4 स्क्वायर आपका 16। 9 प्लस 16 25 ही तो आ रहा है। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ट्राइंगल है ना आपका, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसमें ये आपका ओ ए हाइपोटेनस है और ये दोनों आपकी साइड्स। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस के सामने होता है 90 डिग्री एंगल। तो ये हाइपोटेनस है तो इसके सामने यहाँ कहीं 90 डिग्री एंगल बन रहा है, हमें ये भी दिख रहा है। मतलब ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इससे हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखते हैं। पहले हम ये लिख देते हैं जो अभी हमने देखा। आप लिखेंगे ऑल्सो ओ ए ओ डैश ट्राइंगल, ओ ए ओ डैश ट्राइंगल
इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कैसे दिखा दीजिए। ओ ए का स्क्वायर जो है वो इक्वल आ रहा है ए ओ डैश स्क्वायर प्लस ओ ओ डैश स्क्वायर के इक्वल। ओ ए 5 है, 5 का होता है स्क्वायर 25। ए ओ डैश का स्क्वायर कितना आ रहा है 3 स्क्वायर से 9 और ओ ओ डैश के स्क्वायर से आपको मिल रहा है 16 ऐड करके 25 ही आ रहा है। तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है एट ओ डैश। ओ डैश पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे लिखो ओ ए ओ डैश इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल कहाँ पर है, राइट एंगल एट ओ डैश पे है। ओ डैश पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए जरा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ये ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी। क्योंकि मैंने अभी देखा ये ओ ए ओ डैश ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ओ पे, तो मैं क्या करता हूँ इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ। कैसे निकालते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमें बेस चाहिए होती है और हमें चाहिए होती है हाइट, नॉट हाइपोटेनस, हाइट चाहिए होती है। तो हम निकालते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से। वही चीज़ देखिए इस ट्राइंगल में। अगर आप देखिए अगर मैं एरिया निकालूं ट्राइंगल ओ ए ओ डैश का, कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। अब यहाँ पर हाफ और बेस और हाइट क्या है, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल जिस लाइन पे होता है, जिस साइड पे होता है, वो बेस बनती है। तो ओ ए डैश आपका बेस बनेगा। और ओ ए डैश आपका यहाँ पर कितना है 3 सेंटीमीटर के इक्वल। ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका नीचे वाला 4 है। तो आपका बेस यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है आपकी, हाइट होती है जिस साइड पे 90 डिग्री एंगल होता है, जो हाइपोटेनस से दूसरी साइड होती है। ये आपकी हाइपोटेनस है, ये नहीं लेना, लेना हमें 4 होगा। 3 बेस है और हाइट आपकी 4 है। ये आपका एरिया आ जाएगा। इसे इक्वेशन 1 मान लो। आप बोलोगे आपने एरिया क्यों निकाला सर। देखो मैंने इस ट्राइंगल का एरिया ये निकाला। अब एक और चीज देखिए, हम तो ये भी जानते हैं ना भाई कि एक ट्राइंगल में अगर एक एल्टीट्यूड होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उससे भी तो निकाल सकते हैं हम लोग एरिया। फॉर्मूला वही होता है हाफ इंटू एल्टीट्यूड बन जाती है हमारी उस केस में हाइट, और बेस होता है हमारे पास। तो क्योंकि अभी मैंने बताया आपको ये ओ ओ डैश यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनवा रही है, तो ये ट्राइंगल जो है ना ओ ए ओ डैश, इसमें देखो एक ऑल्टीट्यूड मिल रही है मुझे ए एम। मैं इससे भी तो निकाल सकता हूँ एरिया। अगर मैं एरिया निकालूंगा एल्टीट्यूड के थ्रू तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे देखिए, हाफ बेस कितना है मेरा 4, इस पे मेरा ये एल्टीट्यूड टिका हुआ है 4 है वो, और हाइट कितना है मेरा ए एम। इक्वेशन 2, इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको ए एम मिल जाएगा। और मैंने बताया आपको पीछे अभी, क्योंकि ओ ओ डैश लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब जितना ए एम होगा उतना बी एम होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी मिल जाएगा हमें, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा हमारा। तो ऐसे करेंगे इसको, इन दोनों एरियाज को आप इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों का आपने इक्वेट किया, ये इक्वेशन कितनी है आपकी हाफ 3 इंटू 4।
और ये कितनी है इक्वेशन आपकी, हाफ इंटू 4 इंटू ए एम। हाफ से हाफ कटा, 4 से 4 कटा, तो ए एम कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ए एम 3 है आपका, तो बी एम भी 3 होगा, तो कितना हो जाएगा ए बी। ए एम 3 है तो आपका बी एम भी होगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने बताया कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है वो लाइन। हेंस ए बी कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करिए, 3 + 3 6 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा। तो हमने एरिया इसलिए निकाला ताकि हमें ए एम मिले फिर ए बी मिल सके।